हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप सबने वीडियो का टाइटल जरूर पढ़ लिया होगा, दैट द सैटर्न विंस द गेम्स ऑफ मून। आप सबके मन में आ रहा होगा, सर जो सैटर्न है, जिसे हम शनि ग्रह के नाम से जानते हैं, सर ये ऐसे कौन सा खेल जीत गया, हम भी ये खेल खेलना चाहेंगे। तो गाइस, आप सबके सामने जैसे आप देख सकते हो, दो आपके सामने प्लैनेट्स हैं, दैट इज योर जुपिटर, जिसे आप बृहस्पति ग्रह के नाम से जानते हैं, एंड द सैटर्न, जिसे आप एक तरह से शनि ग्रह के नाम से जानते हैं। इनमें एक अलग सा ही कंपटीशन चल रहा है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ न्यूज आर्टिकल के साथ रूबरू कराना चाहता हूं, एक बार आप ये देख लीजिए। अगर हम बात करें, एक रीसेंट एनडीटीवी की ओर से एक आपका आर्टिकल छपा है, जिसमें लिखा गया दैट द सैटर्न विंस द गेम्स ऑफ मून एंड dethroned the Jupiter as a planet with most satellites। अगर बात करें ये कब का आर्टिकल है, सर ये रिसेंट का ही आर्टिकल है, 15 मई। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। जुपिटर नाउ हैज द बिगेस्ट फैमिली ऑफ प्लैनेट विद 12 न्यूली डिस्कवर्ड मून्स। अगर बात करें ये कब का है, सर ये हमारा आता है डेट जो 3 फरवरी का। एक और की ओर चलते हैं आर्टिकल, दैट विद 62 न्यूली डिस्कवर्ड मून्स सैटर्न नॉक्स जुपिटर ऑफ इट्स पेडेस्टल। तो कहते हैं 62 न्यू डिस्कवर्ड मून्स के कारण सैटर्न ने जुपिटर को उसके पेडेस्टल से हरा दिया। अब गाइस, अगर हम बात करें दैट फरवरी 2023 तक हमारा एक डाटा था दैट सैटर्न हैज द मोस्ट नंबर ऑफ मून्स। हम बचपन से पढ़ते आते थे दैट सैटर्न ऐसा प्लेनेट है जिसमें सबसे ज्यादा मून्स पाए जाते हैं, दैट जो 83। कितने थे सर? 83 थे। और सेकंड नंबर पे हुआ करता था दैट जो जुपिटर। सर जुपिटर में कितने थे सर? 80 थे। अब फरवरी में एक न्यूज आई, साइंटिस्ट ने कुछ खोज की। क्या खोज की सर? उसमें उन्होंने बताया कि जुपिटर में 12 और मून्स हैं, तो जिसके कारण उनका नंबर 92 हो गया। कितना नंबर हो गया सर? 92। मतलब कि फरवरी 2023 से जुपिटर को प्लैनेट माना गया विद मोस्ट नंबर ऑफ मून्स। लेकिन अब एक और बड़ी खोज होगी। अब क्या हुआ, सैटर्न ने फिर से अपनी पोजीशन को कायम रखा, उसे वापस ले लिया। तो सैटर्न में बता दें, सैटर्न में रिसेंटली 62 न्यूली डिस्कवर्ड मून्स पाए गए हैं, जिसके कारण उनका नंबर जो है मून्स का वो पहुंच गया 145, दैट इज 145। इट बिकम्स द फर्स्ट प्लैनेट टू क्रॉस 100 नंबर ऑफ मून्स। ठीक है, अब एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। ये भी आपके सामने एक न्यूज आर्टिकल है जिसमें लिखा है, फॉर इयर्स ringed planet Saturn was the planet with most moon, but it was dethroned as a moon king in February this year after astronomers discovered 12 new moons and took its tally to its moon to 95 नहीं आएगा, तो 93 आएगा। ठीक है, 92 आएगा, सॉरी, ठीक है, 92 आएगा। बट नाउ अ टीम ऑफ स्पेस scientists lead by University of British Columbia has discovered 62 new moons of Saturn और उसकी टैली पहुंच गया 145। मतलब 83 प्लस 62 आप कर दो तो 145 हो जाता है, जिसके कारण जो सैटर्न है, इट बिकम्स द फर्स्ट प्लैनेट टू हैव द ओवर 100 डिस्कवर्ड मून्स। सैटर्न नॉट ओनली हैज नियरली डबल इट्स नंबर ऑफ मून्स। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको मैं बता दूं, हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब के मून्स का अगर आप प्लस करते हो तो पैटर्न जो हमारा सैटर्न है, सैटर्न के मून से कम ही आएगा। दैट इट नाउ हैज मोर मून्स देन ऑल द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम कंबाइंड है। द न्यू कैलिस्टर बॉडीज आर बीइंग आइडेंटिफाइड बाय नंबर्स बट विल सून बी गिवन। ये आप सबके लिए एक बड़ी रिलैक्सेशन है जो अभी रिसेंटली एग्जाम्स में आ रहे हैं कि इन 62 प्लैनेट्स को अभी तक कोई नाम नहीं दिया गया, सिंपली नंबर ही अभी निकला कि हाँ 62 की और खोज हुई है, उनको मे भी नाम आने वाले दिनों में देंगे। तो आपके लिए ये एक बेनिफिट रहेगा कि हाँ सर 62 नाम हमें याद नहीं करने पड़ेंगे। आगे अगर हम बात करें, ये आपके सामने कुछ की फैक्ट्स हैं, हम सैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और जो जुपिटर के बारे में, क्योंकि ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, न्यूज के चर्चे बन जाते हैं, तो इसलिए इसके लिए आपको कोई भी करंट अफेयर में क्वेश्चन आ सकता है। बात करते हैं सैटर्न का। सर सैटर्न हमारी अगर सीक्वेंस से बात करें तो 6 नंबर पे प्लैनेट गिना जाता है एंड इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेटरी रिंग्स इन द सोलर सिस्टम। आप सबको बता दूं, बाकी प्लैनेट जुपिटर में भी रिंग गिनी जाती है, लेकिन वो इतनी विजिबल नहीं होती। तो ऐसा प्लैनेट जिसमें लार्जेस्ट प्लैनेटरी रिंग्स पाए जाते हैं, दैट इज योर सैटर्न। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया, जुपिटर सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, उसके बाद सैटर्न दूसरे नंबर पे है।
अगर मून्स में बात करें, सबसे ज्यादा मून सैटर्न में है, दूसरे नंबर पे जुपिटर में। तो इनका तो अलग ही कंपटीशन चल रहा है, ठीक है, सबसे हटके हैं ये। द सर्फेस एरिया ऑफ द सैटर्न इज 83 टाइम्स द अर्थ। अर्थ से 83 गुना बड़ा है ये। सैटर्न का अगर रिसेंट अभी की बात ही करें तो ट्रिटॉन इसका आपका लार्जेस्ट मून है, जो एक तरह से अगर हम बात करें, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम आफ्टर जुपिटर्स मून गैनीमेड। ठीक है, गैनीमेड इज द लार्जेस्ट मून ऑफ जुपिटर, और सेकंड नंबर पे सैटर्न का आ जाएगा, दैट इज ट्रिटन। आगे बात करते हैं, ट्रिटन इज मच बिगर देन इवन मरकरी। मरकरी से भी बड़ा है, ठीक है। बात करते हैं, इसमें कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। बाद में बात करें डेट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो मेटल्स पाए जाते हैं जिससे बना हुआ, डेट जो आयरन एंड निकल। Saturn is the most oblate planet in the solar system. Its equatorial diameter is greater than the planet's polar diameter. If you look at the Saturn through a telescope, it would appear flattened. Saturn has lowest density. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया बड़ी बार एग्जाम में। That Saturn जो है उसमें लोएस्ट डेंसिटी है सभी प्लैनेट्स के मुकाबले। अगर इसमें पूरा का पूरा इसको एक तरह से पानी में डुबो दिया जाए ना, तो ये फ्लोट करेगा, आप सबको बता दूं, ठीक है। द लो डेंसिटी ऑफ सैटर्न का मेन कारण क्या है? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सम गैसेस दैट जो हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो लार्जली ये हाइड्रोजन हीलियम का बना हुआ है। सैटर्न इज निक नेम्ड एज रिंग्ड प्लैनेट। तो रिंग ऑब्वियस बात आपको पता है, रिंग बनी होती है, तो इसे रिंग्ड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं अपने जुपिटर के बारे में, जिसे आप बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं। जुपिटर इज द फिफ्थ प्लैनेट, और लार्जेस्ट में बात करें टॉप पे है जनाब। तो ये जनाब टॉप पे थे, कुछ ही दिनों के लिए मून के नंबर में भी टॉप रहे, तो 2-3 महीनों में बेचारे को फिर से एक तरह से पीछे आना पड़ा। जुपिटर हैज रिंग बट दे आर टू फेंट टू बी सी वेरी वेल। तो इतनी ज्यादा फेलियर हम देख नहीं सकते इसको, ठीक है। जुपिटर इज ए गैस प्लेनेट, इसमें बता दूं हाइड्रोजन और हीलियम का ही बना हुआ है अभी। अ डे ऑन जुपिटर इज सुपर फास्ट। एक दिन उसका 10 घंटे के बराबर है। जैसे हमारा एक दिन 24 घंटे के बराबर होता है ना, उनका 10 घंटे के बराबर है। साल की बात करें तो हमारे जैसे 365 दिन का एक साल होता है, तो अगर हम इनके 11.8 अर्थ ईयर्स को जोड़े तो इनका एक साल, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है। सन विच मींस जुपिटर, ये सेम एज 11.8 अर्थ ईयर, ये डिस्कस कर लिया। देयर आर क्लाउड्स ऑन द जुपिटर, और ये भी पाया गया उधर थंडरिंग क्लाउड्स वगैरह भी एक तरह से ये चीज पाई गई है। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। होप सो यार वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इसी तरह के फैक्ट्स से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसी तरह की वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको अच्छे अच्छे मटेरियल हम उधर प्रोवाइड करते रहते हैं, और भी आगे वो चीज करते रहते हैं। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलेंगे जल्द अपने न्यू फैक्ट के साथ, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा।